सुनता नहीं है। एक्चुअली में यही प्रॉब्लम होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसकी इमोशनल डेवलपमेंट स्टेज है। हम लोग उसको फिजिकल पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज उससे कोई गलती हो गई, आप बताओ गलती आप करोगे? माँ बाप थोड़ी करेगा। हम तो एक मैच्योर स्टेज में है, बच्चा ही करेगा और हमारा ही बच्चा करेगा। सो प्लीज उसको अंडरस्टैंड करो, गलती हो गई उसको इग्नोर नहीं करो। हम लोग क्या उसको इग्नोर कर जाते हैं, मतलब घर में रोटी भी देनी है तो किसी और ढंग से बुलाना भी है, आने दे तेरे पापा को, आने दे तेरे ताया को, आने दे तेरे बड़े पापा को, बात करती हूं। अब सोच के देखो आप क्या कर रहे हो। यू आर क्रिएटिंग फियर्स हमारे बच्चे में। किसी और का बच्चा नहीं है वो, आपका बच्चा है। आप फियर क्रिएट कर रहे हो। बाहर से नहीं आया फियर, आपने लाया है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, वी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब उस स्टेज को वॉच करो आप, जिस स्टेज से वो निकल रहा है, उस स्टेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। भगवान ने बनाई हुई कैरेक्टरिस्टिक है कि वो गलती करेगा, इसको आप जुटला नहीं सकते। आपने भी की है, मैंने भी की है, हो सकता है इनसे बहुत बड़ी की, आपने भी हो सकता है अपने बच्चों से बहुत ज्यादा गलती की। लेकिन उस स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं जब आपका बच्चा गलती करता है? बेटे ओनली रिस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। और एक बात और याद रखना, जब भी हम कोई रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी सिचुएशन को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जरूर होते हैं, और वो अच्छे भी हो सकते हैं और वो बुरे भी हो सकते हैं। और उसके लिए हम सबको ही तैयार रहना चाहिए। केयर करो बच्चे, हमारे ही बच्चे। आपने कभी, जो फादर है ना, उसको मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने घर गए बच्चे को कस के गले लगाया? नहीं। कभी सरप्राइज दिया है उनको, बेटे चलो आज मैं आपको आपके जो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है वहां लेके चलता हूं? फाइन, आई अंडरस्टैंड, हमारे अपने बजट होते हैं, बट 10 रुपए का चॉकलेट भी दिलवा सकते हैं हम। जरूरी थोड़ी है 10,000 के रेस्टोरेंट में लेके जाना है। क्वेश्चन यहां पे कहां लेके जाना है ये नहीं है। सारे ही रेस्टोरेंट हैं, 4 वॉल्स हैं, खाना है। हाँ, थोड़ा सा एक अच्छे ढंग से परोसा जा सकता है, उसकी कॉस्ट होती है। लेकिन हम लोग उसको एक रोड साइड कोई कन्फेक्शनरी शॉप है, वहां से उसको कोई चीज अच्छी लगती है वो दिलवा सकते हैं। मे बी वंस ए मंथ, मे बी ट्वाइस ए मंथ, मे बी 2 महीने बाद। आप प्लीज, ये मैजिकल चीजें हैं, आप इसको करके देखो, जरूर करो और इसको एक प्रैक्टिस बनाओ। बच्चे के कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे जब हम लोग उसको ऐसी बातें करते हैं तो वो बातें वो सीखने की कोशिश करेगा। वार्मथ सबसे पहले आएगी, प्यार, रिस्पेक्ट, यही सिखाना चाहते हैं। सारी उम्र हम कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीख जाए, लेकिन सीखता नहीं है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि हम लोगों ने उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं। प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, प्लीज। हमने, मतलब मैं सबसे पहले तो अपने को आपको ही मान के चलता हूं दोषी। हमारी गलतियां हैं, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स। हम लोगों ने ही सुधारना है। कोई बाहर से आके आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये सुधारो, ये सुधारो। अभी तक किसने बोला? आप बताओ। अभी तक भी किसी ने नहीं बोला। हाँ, हमारी जो ओल्ड विजडम है, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, वो समझाते हैं। पूरी पेरेंटिंग जो है हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी विजडम से लेते हैं। इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, जो आपको पेरेंटिंग की टेक्निक दे रहे हैं। मैं अक्सर 1-2 दिन पहले टीचर से ही बात कर रहा था। यू विल बी सरप्राइज टू नो, इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको पेरेंटिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं देती, कोई कोर्स नहीं करवाती, पूरे इंडिया। और जितने भी ये पेरेंटिंग के कोर्सेज हैं सब यूरोप से आए हैं, अमेरिका से आए, इंग्लैंड से आए। मैंने भी जब ये स्टार्ट किया तो एक बहुत अच्छी बात मुझे पता चलेगी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंग्लैंड में मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, एक इंग्लैंड में एक प्लेस है, वो मैं शायद बाद में आपको बता दूंगा। वहां पे एक एरिया है, अगर आप पेरेंट बनने रहे हो ना, तो आपको वहां पे एक उनका काउंसलिंग सेक्शन है, वहां पे रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप। और उसके बाद वो आपको एक डेट देते हैं ट्रेनिंग की, पेरेंटिंग की, मतलब हाउ टू बी ए गुड फादर, हाउ टू बी ए गुड मदर, अच्छे पेरेंट कैसे बनना है।
अगर आप वो कोर्स ज्वाइन नहीं ना करते, वो आपको बच्चा हैंडओवर नहीं करते। आपको बच्चा नहीं हैंडओवर किया जाता। वो कहते हैं नो, यू आर नॉट स्किलफुल, आप ट्रेंड नहीं हो बच्चे को पालने के लिए। हमारे पास ट्रेंड हैंड्स हैं, नर्सिस हैं, नैनीज हैं, वो पालेंगे। और जब वो पेरेंट, फादर मदर दोनों कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, तब उनको बच्चा हैंडओवर किया जाता है। आप सोच के देखो चेंजेस। तो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप प्लीज, हम ही बहुत अच्छे फादर हैं, हम ही बहुत अच्छी मदर हैं, हमने ही बनना है, हम ही बने। लेकिन छोटी छोटी चीजों से, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आपको करने को नहीं कह रहा, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने को नहीं कह रहा, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अपने डेली रिस्पॉन्सेस, डेली इंटरेक्शन बच्चे से। अब देखो कई बार फादर क्या होता है, जैसे मैं हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं जब टेस्ट आते हैं ना, तब उसका बच्चे का परफॉर्मेंस है, कार्ड है जो मैं पढ़ना नहीं, ट्यूशन पे चल तेनों ट्यूशन से छट गया, और ट्यूशन से नंबर नहीं आया जी, स्कूल में आके मैं टीचर्स को नंबर नहीं आया जी, आया जी। आप प्लीज सोच के देखो, मैं नहीं कहता आप पढ़ाओ, प्लीज, I will be the last person to suggest you to teach your words. No. आप ये काम तो कर सकते हो आफ्टर 2 days, 3 days, 4 days, 5 days कि बेटे जो आपको डायरी मिली थी वो कंप्लीट हो गई, दैट्स ऑल, बस इतना काम। और उसकी कभी कभी हो सकता है डायरी देख के आप उसको ये लगे कि पापा ने चेक करना है, बस ये थॉट, ये फीलिंग उसके माइंड में बिठानी है थ्रू योर क्रॉस चेक्स। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें, जैसे हम लोग कई बार गोल सेट करते हैं अपने बच्चे के लिए। मेरा बेटा है, मैं सबसे पहले गोल सेट करूंगा कि मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बने, बिल गेट्स बने, स्टीव जॉब बने। बिलीव मी, बन सकता है, बन सकता है। स्टीव जॉब भी किसी का बेटा है, बिल गेट्स भी किसी का बेटा है, सचिन तेंदुलकर भी किसी का बेटा है। बट हम लोग कई बार क्या करते हैं, गोल सेटिंग जो है, अपने बच्चे को क्या बनाना है, जो मैं नहीं बन सका वो बनाना है। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। नो डाउट जो आप नहीं बन सके आप कोशिश करो, बट भगवान की बनाई हुई चीज में इंटरफियरेंस नहीं करो। सचिन तेंदुलकर का बाप क्रिकेटर नहीं था, वो एक लेमैन था, मिडल मैन, मेरी तरह, आपकी तरह। लेकिन उसने कंसर्टेड एफर्ट्स की, बच्चे को अपना गोल फोकस उस पर नहीं किया, इंपोज नहीं किया, उसको वो बनने दिया जो भगवान ने बनाया उसको। मतलब 1000 एग्जांपल्स आर देयर। सचिन तेंदुलकर तो मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको इमीडिएटली, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमें इमीडिएटली सारी बात समझ आ जाती है। सो प्लीज आप एक बात और अंडरस्टैंड करें। हम लोग कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो। आपको मैं एक प्रैक्टिकल बताऊं, ये अमरगढ़ में आप देखो, सपोज डॉक्टर बनाना है आपने अपने बच्चे को, आपको लगता है सारे डॉक्टर कामयाब है। आप देखो अमरगढ़ में जाके, मलेकोला में देखो, नापा में देखो, पटियाला में देखो, क्योंकि ये हमारे रीच में है एरियाज, आप वॉच कर सकते हो वहां जाकर। क्या सारे डॉक्टर काम, क्या सारे इंजीनियर काम नहीं है? ऐसा नहीं है। एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर मैं आपको दिखा देता हूं, 100-200 रुपया एक दिन में कमाते हैं सिर्फ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, कि कभी भी आप जो कर रहे हो उससे कामयाबी नहीं आती। कभी भी कुछ भी कर रहे हैं हम, उससे कभी कामयाबी नहीं आती। वो डॉक्टर बनना उसका गारंटी नहीं है कामयाबी की। या आप मुझे बता दो, आपने डॉक्टर बना दिया, आप मुझे कैसे गारंटी से कह सकते हो 1000 में खेलेगा, करोड़ में खेलेगा और सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगा? नो, नहीं बनेगा वो। बेटे ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाहूँ, बहुत केयरफुली सुनना मेरी बात। जो बच्चा कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी बच्चा कर रहा है उसको कैसे कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कामयाबी है। मैं दोबारा से बोलता हूं, बच्चा जो कर रहा है उसमें कामयाबी नहीं है। बच्चा कुछ भी कर रहा है, उसको कैसे कर रहा है उसमें कामयाबी है। क्रिकेट तो सारे खेलते हैं, क्रिकेट तो सचिन तेंदुलकर एक ढंग से खेलता है, युवराज सिंह पंजाब का एक ढंग से खेलता है। थाउजेंड्स बच्चे आपको मिलेंगे क्रिकेट खेलते हुए, 1000 डॉक्टर्स मिलेंगे, लेकिन वो डॉक्टर जो सक्सेसफुल है, आप वॉच करो,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो डॉक्टर है, वो डॉक्टरी का प्रोफेशन जो है उसको कैसे कर रहा है, उसमें कामयाबी है। काम को कैसे करने में कामयाबी है, काम करने में कामयाबी है। जो काम वो कर रहा है वो सारी कर रहे हैं। अब देखिए, आपके टाइम में, मेरे टाइम में, हमारे टाइम तो ऐसे थे, टेलीविजन भी वो एक ऊपर होता था, वो बोलता होता था कि ये चैनल, ये एंटीना इस तरफ है, एक बीच में खड़ा होता था हमारे, और एक बंदा वो ट्यूनिंग कर रहा होता था, आगे आ गया वो बोलता। हम उस एज की पैदाइश, हम उस एज में बड़े हुए। और आज देखो, पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे प्रोफेशन आ गए। आपने कभी जो इंटरनेट वाले हैं, ये व्हाट्सएप देखो, इसकी उम्र क्या है व्हाट्सएप की, या फेसबुक की उम्र क्या है, 10 साल 15 साल। वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी था 4-5 महीने पहले जुकरबर्ग, जो फेसबुक का मालिक है और व्हाट्सएप का मालिक है। आपने कभी ये सुना था कि फोन करेंगे और फोन पे हमें घर पे हमारे वो प्रोडक्ट लेके जाया करेंगे? अमेजोन को देखो, पिछले 10 साल में राइज किया है, और वर्ल्ड का जेफ बेजोस रिचेस्ट आदमी है अमेजोन वाला, सिर्फ 10 साल में। आप बेटे सोच के देखो, कितनी तेजी से ये टाइम बदल रहा है, और हम अपने बच्चे को क्या प्रिपेयर करवा रहे हैं। बेटे, उसको जहां पे वो काम कर रहा है, उस काम को कैसे करना है, उसमें स्किलफुल बनाओ उसको। आई गारंटी हिज सक्सेस, 100% काम। बहुत छोटी सी बात है। और आप बताओ कि कोई, मतलब अक्सर कई पेरेंट्स कई बार आकर पूछते हैं कि जी कोई ऐसा काम बताओ, ऐसा प्रोफेशन बताओ जिसमें कामयाबी हो। तो मैं आपको भी पूछता हूं, आप मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसमें कामयाबी ना हो। आप सोच के देखो। बेटे, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्या करें, उसको कैसे करें वो सिखाओ बच्चे, वो कुछ भी करे। हमारे टाइम में देखो, आप कई ऐसे प्रोफेशन थे जिनको अच्छा नहीं माना जाता था। सबसे पहला तो सिंगिंग, इसको अच्छा नहीं माना जाता आज से 20 साल पहले। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री, इसको अच्छा नहीं माना जाता था। मॉडलिंग अच्छा नहीं माना जाता था। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इसको अच्छा नहीं माना जाता था। आप सोच के देखो, आज की डेट में बहुत, मतलब जो रॉयल फैमिलीज हैं वो भी अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं, गाना सिखा रहे हैं, डांस सिखा रहे हैं। जिनको हम, प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, अगर कोई ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा काम कर रहा है, जैसे अपन बाल नहीं कटते तो उसको वो नाई बोलते हैं, आजकल भी बोलते हैं, आजकल सैलून बोला जाता है। हमारे बच्चे देखो कैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और बाहर जाके अमेरिका, इंग्लैंड और जो कनाडा में जो बसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो? बेटे, कुछ भी करवाओ, मैं ये बताना चाहता हूं आपको, कामयाबी हर फील्ड में। स्पेसिफिकली भगवान ने एक फील्ड में कामयाबी नहीं रखी। आप कुछ भी करवाओ, कोई बात नहीं, एकेडमिकली आपका बच्चा ठीक नहीं है, फाइन, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी प्रॉब्लम है, ये भगवान ने बनाया है। हो सकता है भगवान ने उसको एक ट्रेट ऐसा दे दिया जो उसको वर्ल्ड फेम कर देगा। इसको आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए आप लोगों का जो टाइम है वो हम ले रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं, 1-2 चीजें और है जो आपसे शेयर करके आई विल वाइंड अप। एक हम लोग थोड़ी सी और, जो मतलब इसको मैं अगर गलती कहूं तो कोई बहुत ज्यादा बुरा शब्द नहीं है, हम लोग ना अपने बच्चे को कंपेयर बहुत करते हैं, बहुत कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन में भी हम लोग कई बार तो 10 बच्चों को शामिल कर लेते हैं, एक बच्चे को नहीं करते। सपोज हमारा बच्चा अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा बच्चा निकालेंगे उसकी क्लास में, या पड़ोस में निकालेंगे, या अपने रिलेटिव्स का बच्चा निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो देख कैसे पढ़ता है, 100 में से 100 है, तुम्हारे 60 रहेंगे। फिर उसके बाद कई बार वो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ गई तो किसी और बच्चे को पकड़ लेंगे, वो देख कितना डिसिप्लिन है। आप सोच के देखो, बच्चे को आप एक बात सिखाना चाहते हो, 10 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव दे दिया, अब बच्चा क्या बने? आप क्या बनाना चाहते हो उसको? किससे अपने आप को कंपेयर करे, किससे अपने आप को इमिटेट करे, क्या सीखे वो? एकेडमिकली बच्चे से सीखे। एकेडमिकली बच्चा हो सकता है वेल डिसिप्लिन ना हो सकता है एक्सट्रोवर्ट ना हो सकता है बोलने में बहुत अच्छा ना हो। तो हम क्या करते हैं, ये क्वालिटी के लिए 4 बच्चे और डिसाइड कर लेते हैं, हम उसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं।
उससे क्या होता है, अल्टीमेटली बच्चा जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी है उसको कई बार वो मिस कर जाता है। वो सोचता है यार ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी, अल्टीमेटली मुझे क्या बनना है, आई डू नॉट नो, आई गेट कंफ्यूज्ड। किसने किया? हम लोग करते हैं। तो प्लीज, और दूसरी बात इसका मैं पहलू दिखाना चाहता हूं, मैंने इसीलिए आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप बच्चों को साथ ना लेके आए, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती हैं मैं बच्चों के सामने करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको, आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच।